हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। और निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, जैसे कि ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न कितने लोगों ने देखा। ईमानदारी से आपको कमेंट करना है। और मैं लगातार 2 दिनों से आपको 2 से 3 बार कह चुका हूं कि इस पैटर्न को आपको पढ़ लेना चाहिए। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अप ट्रेंड के टॉप पे आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। फिर इसका सीधा ब्रेकडाउन मिला, ये आपके लिए एंट्री पॉइंट होगा। इसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और इजीली आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। चीजें क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपको दिखाता हूं, अब समझ में आएगा कि आपको ये कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप ट्रेंड आपको देखने को मिला। यहाँ पे अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये बनता हुआ दिखाई दिया। इसके लो के ब्रेकडाउन पे आप क्या ले सकते हैं, या यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बताया गया होगा कि आपको एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो आपको एक और कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आया, तो जल्दी से आपको इसे जाके पढ़ लेना है। साथ ही साथ निफ्टी 50 में भी मैंने बताया, निफ्टी 50 में भी एक कैंडलस्टिक फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना है। कल मैंने बैंक निफ्टी में बताया था कि आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना है, और आप यहाँ पे देखो आपको कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली। वन डे का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। ये देखो, ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। इसका ब्रेकडाउन मिला और एक अच्छी एंट्री पॉइंट आपको यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। क्लियर है ना? देखो, जो चीज आपको बताई जाती है उसके बारे में आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपकी फ्री में नॉलेज इंक्रीज हो रही है। सीधे वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और डिटेल में आपको जाके पढ़ लेना है। अभी यहाँ पे कुछ और पैटर्न भी नजर आ रहे हैं हमें, ये मैं आपको बताऊंगा कल, क्योंकि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ये जो लास्ट में पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, इसका भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि उससे पहले भी हमें एक पैटर्न यहाँ पे दिखाई दिया था, लेकिन ये भी आपको एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कल का दिन और यहाँ पे बंद हो जाने दो, तभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सेम ही पैटर्न लगभग हमें यहाँ पे नजर आया था। इसका ब्रेकडाउन मिला था, ये देखो कितनी अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में देखने को मिली थी। इसके हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना था, सीधे सीधे आपको टारगेट अचीव होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा था। तो इसलिए जो भी चीज बताई जाती है आपको उस पर एक बार फोकस कर लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से वहीं पे लेके आता हूँ और एक चीज और डिस्कस करते हैं। कल आपको ये लेवल भी बताया गया था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, कि ये डिसाइडिंग लेवल रहने वाला है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। और आप साफ साफ देख सकते हैं आज के दिन 22 को मार्केट ने इसी पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आपको एक गिरावट दिखाई। लेकिन कल के हिसाब से भी ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस कंडीशन में? कंडीशन भी ध्यान रखनी है आपको। कंडीशन क्या रहेगी? अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, तो आपको ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आएगा, 41,200 का लेवल। क्योंकि पहले भी एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आया, और आज के दिन भी आप देखेंगे यहीं पे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई। हालांकि 21 को इसने अलग अलग रोल प्ले किए। पहले सपोर्ट दिखाया, फिर ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस दिखाया, फिर ब्रेकआउट देने के बाद फिर सपोर्ट दिखाया। और मैंने आपको कल समझाया था कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, पर लेकिन डिसाइड करेगा यही, अगर सपोर्ट लेके ऊपर गया बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ब्रेकडाउन मिल गया सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे आपको इस लेवल का ब्रेकडाउन मिला था, सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि किसने इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाया और प्रॉफिट बनाया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से, कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो मेरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 41,000 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे 22 को मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। 21 को देखेंगे मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट दिया था। 19 को देखेंगे पहले सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। 16 को आप देखेंगे पहले सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन देने के बाद आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 13 को देखो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट
उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,200 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 21 को देखो, पहले आपको सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस दिखाया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। आज देखेंगे 22 को मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई। फिर आप 20 को देखिए, 20 को इसी जोन पे सपोर्ट देखने को मिला, 19 को देखोगे इसी जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, 16 को देखोगे इसी जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, 15 को देखोगे इसी जोन पे आपको सपोर्ट देखने को मिला। अब ये 41,200 का जोन है, काफी 2-3 दिन से हम वीडियो में इसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं बैंक निफ्टी की, वहां पे मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो डेफिनेटली देखी होगी। जो नए आए हैं वो जाके देख सकते हैं, कल वाली वीडियो देख लेना या उससे पिछले वाली वीडियो देख लेना, तो वहां पे मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एज ए रेजिस्टेंस काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस वीडियो की शुरुआत से भी मैंने इस लेवल का डिस्कशन किया था। वहीं पे अब हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 40,400 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे 22 को, यानी कि आज के दिन भी इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिला था। 16 और 19 को भी देख सकते हैं आप इसी जोन के आसपास सपोर्ट, 12 को देखोगे इसी जोन में सपोर्ट, 9th को देखोगे इसी जोन में आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो एज ए सपोर्ट ये लेवल पहले भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह चुका और पहला सपोर्ट भी हमारे लिए यही बनने वाला है। पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया उसके बाद 40,000 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसकी बात करें तो 8th को पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। तो ये तो डिस्कशन हो गया प्राइस एक्शन की मदद से, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है। अब हम नो ट्रेडिंग जोन का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे ये 40,735 की दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करें 40,502 की दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 16 का भी डे लो है और साथ ही साथ 19 का डे लो भी इसी के आसपास है। तो अगर जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में मार्केट का जो 22 ने आज डे हाई बनाया है, इसे अप्रोच करता हुआ आपको मार्केट नजर आ सकता है। वहीं पे अगर मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में आप देखेंगे 16 का भी डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, 19 के भी डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस कंडीशन में जो 22 का डे लो है, पहले तो मार्केट इसे अप्रोच करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर जो 14 का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक बार पेवट पॉइंट पे भी नजर डाल लेते हैं कि पेवट पॉइंट हमें कहां पे इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 40,818 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 40,965 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 41,200 पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो सीपीआर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, वहां पे पिवट पॉइंट काफी हेल्प करेंगे। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 40,451 पे नजर आ रहा है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपनी आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,192 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है 39,928 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 29 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 41,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 17.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 41,500, जहां पे आपको 15.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 40,500, जहां पे आपको 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 40,000, जहां पे आपको 13.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको आपका होमवर्क याद होगा। आपको एक तो पढ़ना है लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा आपको पढ़ना है
ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये कहां पढ़नी है? वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे कैटेगरीज में कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है और इसके सेकंड नंबर एपिसोड और फोर्थ नंबर एपिसोड दोनों को आपको डिटेल में पढ़ना है। वीडियो मिल जाएगी आपको वहां पे। समझिए एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजों को डिटेल में समझिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी मार्केट के मोमेंटम को समझने में। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।